रात का सन्नाटा घना हो चुका था। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की, और कभी दरवाजों के खुद ब खुद खुलने और बंद होने की। एक दिन शहर से 4 दोस्त अमन, रोहन, सिम्मी और नील उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं माने। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे और एक बड़ा सा शीशा पड़ा था, जिसमें उनकी परछाइयां अजीब सी दिख रही थीं, जैसे वे असली ना होकर कुछ और ही हो। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सिम्मी चीख पड़ी, ये क्या था? अमन ने घबराकर कहा। तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आहट आई। नील ने टॉर्च ऊपर की और उन्हें एक सफेद साड़ी में लिपटी बिखरे बालों वाली औरत दिखी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी और होंठ धीरे धीरे फट रहे थे, जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। सिमी कांपती हुई बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए। पर तभी वह औरत जोर से चीखी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? हवा एक झटके से चलने लगी और कमरे की सभी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। चारों दोस्तों की सांसें अटक गईं। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत के होठों से लहू टपकने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अब भी इधर फंसी हुई हूं 100 साल से। तभी शीशे में उसकी परछाइयां फिर दिखने लगीं। इस बार उनकी असली छवि नहीं, बल्कि बिना आंखों और बिना मुंह वाले डरावने चेहरे थे। अमन ने जोर से चिल्लाया, भागो! चारों दोस्त जान बचाकर दरवाजे की तरफ, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। औरत की हंसी हवेली में गूंजने लगी। तभी नील को एक किताब दिखाई दी, जिस पर लिखा था, जिसने इसे पढ़ा वह इस हवेली का हिस्सा बन गया। और अगले ही पल एक तेज झटका और सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ 4 मोबाइल पड़े मिले, लेकिन चारों दोस्त गायब थे, हमेशा के लिए। कहते हैं जो भी उस हवेली में गया, उसकी परछाइयां कभी लौटकर फिर वापस नहीं आई। क्या तुम भी इस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?